Hello everybody, I am Prabhunath Giri. Welcome to my YouTube channel Chhap Education. In this video, I will describe about trigonometric ratio of acute angle. Trigonometric ratio of acute angle में acute angle ratio इस सब के बारे में जानना जरूरी है। रेशियो कोई संख्या किसी संख्या की कितनी गुनी है, कहने का अर्थ है कि विच ए रेशियो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर कंटेन्स अनदर, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। कुछ सिंबल्स हैं जिसको जानना जरूरी है। साइन ए होल स्क्वायर है इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है। कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है। साइन ए के होल क्यूब साइन क्यूब ए होता है और कॉस ए के होल क्यूब कॉस क्यूब ए होता है। वहीं इन्वर्स में ये नहीं लागू होता है। साइन ए का होल इन्वर्स इज़ नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स ए। जो चौथा है फार्मूला साइन ए का होल इनवर्स होता है 1/sin ए। साइन ए इज ए सिंबल नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। देयर आर 6 पॉसिबल रेशियो, 6 गो पॉसिबल रेशियो है जो इस एक्यूट एंगल का 6 पॉसिबल रेशियो है, जिसे हम साइन को कॉस, टैन, सेक, कॉट, कोसेक, ये सब जो है सो 6 है। एक बात ध्यान देना है कि एक्यूट एंगल इसमें 2 होंगे। ये जो होता है कौन सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ABC। इसमें C जो है 90 डिग्री है और कोण AB भी दोनों अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होते हैं। लेकिन यहाँ जो है सो हम कोण A को देखते हैं और इसमें सबसे पहला ज़रूरी है बेस और परपेंडिकुलर समझना। A के सामने की भुजा को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन ये B के सामने की भुजा ये होगा AC परपेंडिकुलर हुआ B का और A का BC परपेंडिकुलर हुआ। लेकिन बेस जो है जिस एंगल एडजेसेंट साइड को जो है बेस कहते हैं, यानी जिस एंगल पर जो ये भुजा छोड़ करके ये AC है हाइपोटेनस को छोड़ करके जो लगा हुआ रहता है, जो जुड़ा हुआ होता है, वह जो है बेस होता है। तो बेस के लिए कोण B के लिए बेस BC हो गया और कोण A के लिए एंगल A के लिए ये AC हो गया और यहाँ AB जो है हाइपोटेनस हुआ। इसको ध्यान में रखेंगे, AB हाइपोटेनस हुआ, लेकिन इसमें जो है सो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बदलेगा। अगर बेस AC है तो हाइट BC होगा, यानी परपेंडिकुलर BC होगा। परपेंडिकुलर यदि BC जो है बेस है तो परपेंडिकुलर AC होगा। वो कोण के मुताबिक है, कोण के सामने की भुजा जो है परपेंडिकुलर होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और साइन ए होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हर जगह लागू होता है। कॉस ए B/H होता है, साइन ए P/H होता है तो BC हो जाएगा। ए के लिए ये BC जो है सो P होगा परपेंडिकुलर और HAB जो है सो इसका हाइपोटेनस होगा। और कॉस के लिए वैसा ही जो है B/H होगा तो AC और AB परस्पर जो है सो बेस एंड हाइपोटेनस होंगे। टैन के लिए P/B होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये BC/AC होगा A के लिए, B के लिए दूसरा होगा। तो इस तरह से हम जो है ये 6 फार्मूला होता है जो रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल जो हम निकालते हैं उसमें काम करता है। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी फार्मूला है जिसको हम बताएंगे अभी।
यहाँ देखते हैं कि इस फार्मूला को याद करने के लिए एक प, फ, ब और भ जानते हैं। अंग्रेजी में पी से प होता है, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ। यहाँ जो है फ के लिए पी एच आता है, तो इस साइन में पी बाई एच इसको कर सकते हैं याद रखने के लिए। अब भ बी बाई एच, लेकिन ये दोनों के बीच में जो है प और ब है। प टैन के लिए हो सकता है, पी बाई बी टैन के लिए। इस तरह से हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेसिप्रोकल रिलेशन में आते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, अगर इसको देखें पी बाई एच इंटू एच बाई पी कैंसिल हो जाएगा ये 1 साइन ए बराबर 1 बटा कोसे के, और कोसे के बराबर 1 बटा साइन ए। अब दूसरा चलते हैं बी में, कॉस ए इंटू से के बी बाई एच इंटू एच बाई, ये 1 होता है, कैंसिल हो जाएंगे 1 होंगे। कॉस ए बराबर 1 बाई से के 1 बाई कॉस ए। उसी तरह से टैन ए कॉट ए के लिए भी होगा 1, टैन ए बराबर 1 बाई कॉट ए, कॉट ए बराबर 1 बाई टैन ए। इसीलिए एक दूसरे का ये इन्वर्स में आते हैं, यानी रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेंट रिलेशन होता है, साइन बाई कॉस इक्वल टू टैन होता है, जो कि पी बाई बी आता है हमको, पी बाई एच या बी बाई एच करेंगे, एच एच कैंसिल हो जाएगा, पी बाई बी। इसी तरह से कॉट ए के लिए आता है, ये बी बाई एच या पी बाई एच करेंगे, एच कैंसिल, पी बी बाई पी हो जाएगा कॉट ए। अदर रिलेशनशिप होते हैं, और इसको जो है सो हम पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर के द्वारा निकालते हैं। बोथ साइड में एच स्क्वायर से दोनों साइड में हम डिवीज़न करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आता है। अब दूसरा इसमें है, अगर पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, तो इसमें पी स्क्वायर से डिवीज़न करते हैं, तो पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिए 1 होगा। अब प्लस बी बाई पी इक्वल टू कॉट और एच बाई पी इक्वल टू कोसेक, इसलिए ये क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ भी होगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक जो है सो आप लोग याद रखिएगा, टेन साइन कॉस, कॉट टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा यानी उल्टा, और साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। इसको याद रखना है, और इसको देख लीजिए कैसे। साइन स्क्वायर ए साइन है, तो ये पहले इसको लेंगे साइन स्क्वायर, और घड़ी जिस घड़ी के सुई की दिशा में जो है सो इसको बढ़ना है, साइन स्क्वायर करके ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ 1 है, इसको ध्यान देना है, 1 है इक्वल टू 1। इससे दो और फार्मूला निकलते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस कॉस स्क्वायर के इक्वल के बाद ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस माइनस में बदल जाता है। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कि नहीं यहाँ भी जो है कॉस स्क्वायर रखे और इस साइन स्क्वायर को उस तरफ ले गए, तो ये माइनस प्लस जो है, इसमें प्लस चिन्ह है, छुपा हुआ चिन्ह है, ये माइनस हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दूसरा में आते हैं, तो यहाँ 1 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और इससे भी दो फार्मूला निकलेंगे, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तीसरा में आते हैं, ये तीसरा फार्मूला है,
अब यहाँ से घूमे, यहाँ आए, 1 आ गया तो 1 लिखे, अब प्लस दिए tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1 और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अगर tan को उधर ले जाते हैं तो ये 1 हो जाएगा। बस ये याद रखने का ट्रिक है, इतना काफ़ी है।